बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रूह की गहराइयों को जगाने वाले अल्फाज, वो अल्फाज जो इंसान को अल्लाह के करीब कर दें। आइए सुनते हैं बानो कुदसिया के अक़वाले ज़री जो दिल को रोशनी और ज़िंदगी को सिमत अता करते हैं। अगर लोग आपको कबूल नहीं करते तो भी मायूस नहीं होना, क्योंकि लोग अक्सर वो चीज़ें छोड़ देते हैं जिनकी कीमत वो दे नहीं सकते। कुछ लोगों के लिए मसरूफ़ ज़िंदगी से वक्त निकालना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दिल से निकालने के लिए ज़िंदगी को मसरूफ़ करना पड़ता है। रिश्ते और ताल्लुक़ निभाना एक फ़न है जिसके लिए इंसान के पास दौलत का होना नहीं बल्कि एहसास का होना लाजिम है। अल्लाह रिज़्क़ खोल दे तो दस्तरख्वान लंबा कर दो, दीवारें नहीं। माँ से कभी हिसाब मत करना, वरना तुम पर रिज़्क़ के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। जिन्हें हमारे साथ की ज़रूरत होती है वो हमारी बड़ी से बड़ी गलती को भी माफ़ कर देते हैं, और जो हमसे बेजार हों वो छोटी सी बात पर भी हाथ छुड़ा लेते हैं। इज़्ज़त के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं, क्योंकि रिश्ता कोई भी हो इज़्ज़त के बिना बेकार है। जिस्मानी रिश्ते मुख्तसर ज़िंदगी तक महदूद होते हैं। आखिरत में हम उनके साथ होंगे जिनसे हमें रूहानी मोहब्बत होगी। इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी खुद को खुद की ज़ात तक महदूद रखना है। खुद को किसी भी चीज़ का इतना आदी मत बनाइए कि उसके बगैर गुजारा मुमकिन ना हो। रिश्ते एहसास से बनते हैं, रंग, नस्ल और चाल देखकर तो जानवर खरीदे जाते हैं। अनका आने वाली 4 आफतों को रोक देता है: बेरोजगारी को, फाका कशी को, बेहयाई को और जिनाकारी को। जमजम जैसा कोई पानी नहीं, नमाज जैसी कोई इबादत नहीं, कुरान जैसी कोई किताब नहीं, कलमे जैसी कोई दौलत नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी कोई शख्सियत नहीं। जो शिद्दत से मांगा जाए वो ज़रूर मिलता है। अल्लाह पाक तड़प ज़ाया नहीं जाने देता। वो दिलों के हाल से बखूबी वाकिफ़ है। जो तुम चाहते हो वो मिलेगा, वो नहीं तो उससे बेहतरीन ज़रूर मिलेगा। नेक हमसफ़र तो अल्लाह की अजीम नेमतों में से एक नेमत होता है। एक मजबूत ईमान का शख्स ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी संवार सकता है बल्कि आपकी आखिरत भी संवार सकता है। बात सिर्फ मर्द के खुलूस और मोहब्बत की होती है। औरत आसाइशों के बगैर भी खुश रह सकती है। बानो कुदसिया कहती हैं, ज़िंदगी में अगर कभी हम सफ़र के इंतखाब का मौका मिले तो हमेशा एक ज़िम्मेदार इंसान का इंतखाब करना जो आपका ख्याल रख सके, आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। ये मोहब्बत वहब्बत कुछ नहीं। जब ज़िंदगी की हकीकतों से पाला पड़ता है तो सबसे पहले ये मोहब्बत घर के खिड़की दरवाज़ों से निकल कर भागती है। हकीकतें बड़े दिल खराश होती हैं और इंसान वही है जो हकीकत पसंद हो। इंसान को तोड़ने, छोड़ने और गिराने के कई तरीके हैं, मगर इसे पाने, बनाने और संवारने का सिर्फ एक तरीका है, और वो है मोहब्बत। औरत को अल्लाह ने तीसरी आंख भी दी है जिससे वो मर्द के अंदाज को पहचानती है, जिस अंदाज से वो उसे देखता है। अल्लाह की ताकतों को कभी कम मत समझो। अल्लाह अगर महीनों को सालों में बदल सकता है तो वो कबूलियत की लंबी मुसाफतों को लम्हों में भी बदल सकता है। आप किसी को भी ज़बरदस्ती 2 कामों के लिए मजबूर नहीं कर सकते, एक मोहब्बत और दूसरा इबादत, क्योंकि दोनों का ताल्लुक दिल और रूह से होता है। जब दिल टूट जाए तो उठाकर उसी मुसव्वर के पास ले जाओ जिसने उसे बनाया है, क्योंकि उससे बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता कि कौन सा रंग कहाँ भरना है और किस धागे से कहाँ पैंवद लगाना है। हर तकलीफ अजियत नहीं होती, कुछ तकलीफ़ें ऐसी भी होती हैं जो इंसान को बहुत साबर बना देती हैं, और सब्र करने वाले लोग अल्लाह को बहुत पसंद होते हैं।
जिंदगी ऐसे जियो कि किसी की जिंदगी का हिस्सा बनो या ना बनो, मगर किसी की दुआओं का हिस्सा जरूर बनिए। जो लोग अपनी दुआओं में दूसरों को शामिल करते हैं, खुशियां सबसे पहले उनके दरवाजे पर दस्तक देती हैं। लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन ये कोई भी नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं हो सकती। बानो आपा कहा करती थी, दिल से उतर जाने वाले लोग सामने खड़े भी रहें तो नजर नहीं आते। कुछ लोग सच बोलते नहीं, उगलते हैं, क्योंकि उनका मकसद किसी की भलाई करना नहीं बल्कि जलीलो रुसवा करना होता है। कोई दूसरा शख्स हमारा दिल नहीं तोड़ सकता, हम खुद अपना दिल तोड़ते हैं, एक ऐसी जगह पर रहकर जहां हमारी कोई जरूरत नहीं। इशफाक अहमद कहते थे कि इंसानों की फितरत है, अगर मोहब्बत ना मिले तो सब्र नहीं करते और जब मिल जाए तो उसकी कदर नहीं करते। दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान वही है जिससे बात करना आसान हो, जिससे मदद तलब करना आसान हो, जो दूसरों के दुख दर्द में शामिल रहे। अगर आप ऐसे इंसान हैं तो यकीन जानिए अल्लाह ने आपको बहुत खास बनाया है। किसी की बदतमीजी से मत घबराइए, वो बस अपना तारुफ करवाते हैं। समझदारी इसी में है कि आप उन्हें पहचान के आगे चल दें। कब्र की तन्हाई से पहले कुदरत हमें कई बार तन्हा करती है ताकि हम खालिक के हकीकी के ताल्लुक को समझें। इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी खुद को खुद की ज़ात तक महदूद रखना है। खुद को किसी भी चीज़ का इतना आदी मत बनाइए कि उसके बगैर गुजारा मुमकिन ना हो।